अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और आज है जी सैटरडे। बेटा मेरा पेपर के लिए जा रहा है, इसका एग्ज़ाम हो रहे हैं और सैटरडे ऑफ होता है इनका, लेकिन आज जो है वो ओपन है क्योंकि पेपर्स चल रहे हैं। तो अभी ये सुबह है, मॉर्निंग का टाइम है और ये रिवीजन कर रहा है मेरा बेटा। ये देखिए जी इसके हाथ में बुक है और ये कंप्यूटर की बुक है और ये इधर लेट के रिवीजन कर रहा है। इसको मैं कह भी रही हूँ उठ के बैठ के पढ़ लो, रिवीजन कर लो, बट इसको नींद इतनी आई हुई है, रात जो है वो लेट अच्छा खासा सोया था, तो ये इसकी रिवीजन हो रही है लेट के। ये देखें जी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये देखें जी यूनिफॉर्म इसने वेयर किया हुआ है और अभी लेट के जी हो रही है रिवीजन। सारे हो गए जी, जल्दी से सुना दो मुझे। तो जी यहाँ पे चल रहा है हमारा अब नाश्ता। मैं खा रही हूँ जी ये हाफ़ फ्राई एग और प्याज टमाटर की चटनी पराठे के साथ। प्याज टमाटर की चटनी बहुत ही मज़े की लगती है और सुबह नाश्ते में स्पेशली बहुत ही मज़ा देती है। तो बस यहाँ पे चल रहा है मेरा नाश्ता। और बेटे का मेरा मूड जो है वो आज अच्छा नहीं था सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि आज उसको जाना पड़ रहा था सैटरडे को भी पेपर देने के लिए, और बेटी का चूँकि ऑफ़ था, वो अभी और छोटी है तो इसलिए बेटा ज़्यादा ही ने उसका मूड ऑफ था। उसका दिल नहीं कर रहा था सैटरडे को उठने का और पेपर देने जाने का। तो जी बच्चों को जो है अपने हिसाब से भी चलाना पड़ता है और उनको भी देखना पड़ता है, तो बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स इसके लिए भी चाहिए होती हैं। बच्चों से ज़ाहिर है हमें काम तो सही करवाना है, लेकिन उनको बहुत बहला के, बहुत उनको इधर उधर की बातें बता के, क्योंकि जो आजकल के बच्चे ना, इनको जो है कंट्रोल करना और इनको अपने हिसाब से लेके चलना बहुत ही एक टफ़ काम है, लेकिन करना तो पड़ता है क्योंकि ज़ाहिर है हमने इनकी लाइफ तो बनानी है। क्योंकि अभी छोटे होते हैं तो इनको तो नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब क्या इनके लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। इनका तो जो दिल करता है ज़ाहिर है ये वही करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को भी रख के सोचें, जब हम छोटे होते थे तो हमारा भी यही दिल करता था कि हमें कोई रोके टोके नहीं, जो हम चाह रहे हैं हम वैसे ही करें। जिस वक्त हमारा छुट्टी का मूड है, स्कूल नहीं जाने का मूड, तो बस हमारी छुट्टी हो जाए, और ज़बरदस्ती जाना बहुत ही बुरा लग रहा होता था। तो ये तो एक नेचुरल सी बात है, हर इंसान के साथ होता है। जब वो छोटा होता है उसको नहीं पता होता क्या है क्या नहीं है, तो ये बड़ों ने ही लेकर चलना तरीके से काम होता है, बहुत तरीके से काम करवाना पड़े। डांट इतना बच्चे जो हैं वो ख़राब होते हैं, उनको तरीके से लेके चलना पड़े, उनको बातें बता कर, उनको उनके हिसाब से बातें बना कर उनको बताना, तो वो समझते हैं और फिर वो जो है सही भी रहते हैं। अदरवाइज़ ये है कि उनकी बात भी नहीं मानी जा सकती, जो वो कह रहे हैं कि हम वही करें, तो बहुत बच्चों में केयरफुल रहना पड़ता है। तो जी ये देखें जी तरबूज, ठंडा तरबूज मेरे सामने आ गया और अब मेरा दिल चाह रहा है मैं अब दोबारा इसको खा लूँ। तो जी बस ये मेरे सामने आ गया तरबूज़, और गर्मियों में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा ठंडा ठंडा सा लगता है। तो हम अक्सर जो है शाम के टाइम पे ये तरबूज़ जो है वो खाते हैं, काट के पहले से रख लेते हैं फ्रिज में ताकि ठंडा हो जाए, उसके बाद फिर ये खाया जाता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ जो है वो मौसम के हिसाब से बनाई होती है। अगर हम गौर करें तो जो हमारे लिए बेहतर है अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए पहले से करके रखा होता है। और सर्दियों में देखें उस तरह के फ्रूट्स हैं, सब्ज़ियां हैं जो सर्दियों में हमारे लिए बेहतरीन होती हैं, और गर्मियों में ठंडी ठंडी सब्ज़ियां होती हैं। और ये इस तरह के फ्रूट्स हैं जिसमें पानी, वाटर इंटेक ज़्यादा है, तो खरबूजा है, तरबूज है, तो देखें क्या शान है अल्लाह ताला की। तो बस यहाँ पे जी ये जो है मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे, हाँ वेजिटेबल्स वगैरह ये सब लेकर आ गए थे, क्योंकि मैंने बनाना था, आज तैयारी करनी थी जो है बीफ पुलाव बनाने की। तो बस कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, तो बस ये चीज़ें तो आती रहती हैं, ये चीज़ें, इन चीज़ों का तो काम हर वक्त चलता रहता है। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है गोश्त, इसको बीफ लिया है, इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया, और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, अदरक को जो है वो स्लाइस में काट के इस तरह से बारीक जो है वो मैंने डाल दिया जी बीफ के अंदर। अभी मैं इसको बॉईल करूँगी बीफ को, तकरीबन जो है 95% से
तक जो है इसको मैंने बॉईल करना है। ये देखें जी, मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, गरम साबुत खड़े मसाले जो होते हैं वो डाल दिए, और ये इधर मैं डाल रही हूँ सौंफ और धनिया का पाउडर। थोड़े सा 2 चम्मच सौंफ ली, 2 चम्मच धनिया लिया, इसका बना लिया पाउडर, और वो उसको मैं डाल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत से लोग उसको साबुत भी डालते हैं सौंफ और धनिया को, लेकिन मैं इस तरह से पाउडर बना के डाल लेती हूँ, तो उसका फ्लेवर मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। और यहाँ पे जी मैं ये हरी मिर्च आप देख रहे हैं, इसको मैं इसकी जो डंडी निकली होती है ना पीछे, उसको काट के इस तरह से मैं डब्बे में रखती हूँ और इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। आप यकीन करें कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, 15-20 दिन भी इस तरह फ्रिज में पड़ी रहे ना तो ये बिल्कुल सेट रहती हैं, बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। तो मैं जब भी जो है वो हरी मिर्चें मेरे घर आती हैं तो उनको मैं इसी तरह से उनको कट करके और रख लेती हूँ, उनके पीछे की डंडी हटा के, और उनको इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। तो ये अब लेकिन टाइट आपने पैक डब्बे में रखना है, खुला नहीं इनको फ्रिज में छोड़ना। तो ये बहुत अच्छी चलती हैं, बहुत टाइम तक चल रही होती हैं। और जी यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, पतीले में मैंने ऑयल ले लिया, और ऑयल ये मैं आपको यखनी दिखा रही हूँ, जो गोश्त की यखनी बन गई है। इधर मैंने ऑयल ले लिया है और थोड़ी सी इसमें प्याज डाली। ज़्यादा प्याज जो है वो पुलाव में नहीं डलती, थोड़ी ही तो बस यहाँ पे मैं चावल भी ले लिए मैंने, जो कि मैंने डालने हैं इनको अच्छी तरह से वॉश करके। तो पहले मैंने प्याज ले ली, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला, और जिसके बाद मैंने इसमें टमाटर जो है वो भी डाल दिया। ज़रूरी नहीं है कि टमाटर डाला जाए, कुछ लोग दही डालते हैं, कुछ लोग टमाटर डालते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं डालते। तो मैं कभी डाल लेती हूँ टमाटर, कभी नहीं डालती। और उसके बाद ये देखें जी, कुक्ड बॉइल्ड जो है, कुक्ड है बल्कि मीट जो है बीफ, इसको मैं अब इसमें डाल रही हूँ इस मसाले में, और इस मसाले में डाल के इसको मैं अच्छी तरह भूनूँगी। बुनाई जो होती है वो किसी भी खाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उससे जो है आपका खाने का टेक्सचर, आपके खाने का फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होता है। तो भुनाई जो वो अच्छी तरीके से करनी है। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको मसाले के साथ भून रही हूँ मीट को, बीफ को। और जी साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी लाल मिर्च का पाउडर, नमक और हरी मिर्चें, इसको मैं अच्छी तरह से इसमें भूनूंगी। और ये साथ में मैं जी चिकन कोरमा बना रही थी, वो भी मैंने दिखा दिया कि साथ बन रहा था चिकन कोरमा और बीफ पुलाव। तो उसके बाद अच्छी तरह भूनने के बाद मैंने जी इसमें यखनी डाली, थोड़ा सा ये गर्म हो गई तो उसके बाद यखनी ही डालनी है, मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला। मैंने इतना पानी यखनी में रखा था कि वो चावलों में भी यूज़ हो जाए। यखनी डालने के बाद जी मैंने इसमें डाल दिए चावल, और ये जी बिल्कुल जो है ये पुलाव जो है वो रेडी हो गया। इस पुलाव में, यखनी वाले पुलाव में सौंफ और धनिया, साबुत धनिया का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो जी ये मैंने निकाल लिया था डिश में। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।